हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से अवलोकन या निरीक्षण विधि की विवेचना करेंगे और इसके गुण एवं दोष भी पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन विधियाँ जो थी उसमें जो वस्तुनिष्ठ विधि थी उसमें हमने उसके 3 पार्ट्स हमने देख लिए थे। प्रयोगात्मक विधि और उसके बाद उपचारात्मक विधि और जीवन व्यक्तिगत इतिहास विधि। आज के हम वीडियो में अवलोकन या निरीक्षण विधि की विवेचना करेंगे और ये जो चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, इसमें जो भी आप ये विधियाँ पढ़ रहे हो ये एग्ज़ाम से भी कोई एक ना एक विधि पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण विधि जो है वो व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानने का काम करती है। अब इसके कुछ अर्थ जान लेते हैं। निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। जैसे कि हम किसी को हंसता हुआ देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि वह हर्षित है, तथा आंसू देखकर यह समझते हैं कि वह दुखी है। मतलब कि उसके जो बाह्य आचरण है या व्यवहार है उसको देख के हम उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में है। अगर वो हंस रहा है तो हम ये मान लेंगे कि वो व्यक्ति काफ़ी खुश है, हर्षित है। अगर वो दुखी है तो वो उसकी आंखों में आंसू हैं, तो आप उसको समझ सकते हो कि ये किसी न किसी बात से हर्ट है या परेशान है। तो ये जो बाहरी आपके जो व्यवहार हैं या आचरण हैं उस क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाया जाता है निरीक्षण विधि के अंतर्गत। अतः बाह्य रूप से जो कुछ भी स्पष्ट दिखाई देता है उसका निरीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर उसकी मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि जो भी कुछ आपको बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसका निरीक्षण करते हैं और उसी के आधार पर उसकी मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यक्ति का बाह्य आचरण उसके अंतर्मन का प्रतिबिंब होता है, अतः इसे बाह्य निरीक्षण या बहिर्दर्शन भी कहते हैं। निरीक्षण विधि में जो निरीक्षण करता है अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के मानसिक दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार का सही निरीक्षण किया जाए। इसलिए इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करते हुए उसकी मानसिक दशा का पता लगाना होता है। फिर उसका सही लेखा तैयार करते हैं। फिर अध्ययनकर्ता अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करते हैं और उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो पूर्व अनुभवों के आधार पर उसके प्रसन्न होने का अनुमान लगाया जा सकता है। कोलोसैनिक के अनुसार उन्होंने निरीक्षण को 2 टाइप्स का बताया। फर्स्ट है औपचारिक निरीक्षण और दूसरा है अनौपचारिक निरीक्षण। इसमें क्या है, औपचारिक निरीक्षण वो नियंत्रित दशाओं में किया जाता है जैसे अध्यापक द्वारा। अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है जैसे कि मित्रों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। अब अवलोकन विधि के कुछ गुण हैं वो हम जान लेते हैं। निरीक्षण विधि सरल विधि है। इसमें किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सरल विधि इसलिए हो गई
क्योंकि आप किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके उसके बाद उसका पता करते हैं आप, ठीक है। तो इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। निरीक्षण विधि द्वारा बालकों के व्यवहार का व्यापक अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि किसी व्यवहार घटना का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करती है, अतः यह सर्वोत्तम विधि है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि जो भी आप चीज़ें आप देख रहे हो और जो चीज़ आप निरीक्षण कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आप सामने देख रहे हो कि कोई व्यक्ति अगर हंस रहा है या दुखी है, तो वो चीज़ें आपने प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का अध्ययन किया, तो इसलिए ये विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। निरीक्षण विधि द्वारा भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का अध्ययन संभव है। इसमें लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे आप उसके व्यवहार के, उसके बाह्य आचरण को देख के आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसमें कोई भी अगर व्यक्ति है जिसकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसका भी अध्ययन यहाँ पे करना संभव है। निरीक्षण विधि किसी व्यवहार या घटना की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। और निरीक्षण विधि नेत्र प्रधान विधि है। मनुष्य के नेत्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वार माना गया है, अतः यह विश्वसनीय विधि है। मतलब कि आप किसी के बाहरी व्यवहार को अपनी आंखों से देखोगे, नेत्रों से देखोगे, तो ये एक तरह से क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वार माना गया कि जो चीज़ आपने देखा वही चीज़ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तो इसलिए ये विश्वसनीय विधि भी हो जाती है। अब इसके कुछ दोष हैं अवलोकन विधि के, आइए उसको जान लेते हैं। दूसरों को अपने समान समझना, पक्षपात तथा विरोध के मनोभाव एवं भ्रांतियों का प्रभाव हो जाता है। विषय का दिखावटी व्यवहार, इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। किसी एक प्रकार का बाह्य व्यवहार अनेक प्रकार के मानसिक व्यवहार की प्रतिक्रियाओं का होता है। उसे देखकर आप किसी विषय या व्यक्ति के मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में कम विश्वसनीय है। तो ये कुछ इसके दोष थे। तो ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।